हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2। मेरा इंक पहले देखने दो, इंक कहाँ है उसके बाद बोलेंगे। कैसे सर? तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर ये 3 है और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया केमिस्ट्री का सबसे पहला क्लास बेसिक हुआ था, जिसमें हम क्लास 9th की कुछ कुछ ऐसी बातें बताए थे जो केमिस्ट्री में अगर समझना तो उसको समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर नहीं किए हो तो जाकर प्लीज कर लो। उसके बाद दूसरे लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का इनकाउंटर करना शुरू किए हैं। ठीक ना? तो अब बिना बकवास किए हुए हम अपनी वहीं से क्लास को कंटिन्यू किया जाए जहां से हम छोड़े थे। कल की क्लास में हम थोड़ा सा क्या पढ़े थे उसका थोड़े थोड़े बातों को मैं रिवीजन कर लेता हूं। जैसे कि सर कल की क्लास में हम पढ़े थे सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखो नोट्स कैसे बनाना वो भी सीख लो, अभी तुरंत हम सिखा देते हैं। देखो हम कैसे कैसे पढ़ाते हैं मतलब थोड़ा सा बारे में बता देते हैं, कैसे नोट्स बनाना वो भी बता देते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया, जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ाना शुरू करें तो तुम सब जब फटाक से नोट्स मत करो, समझा? पहले उसको हम समझाते हैं, उसके बाद खुद से अगर हो सके परिभाषा तो खुद से पहले परिभाषा लिखो, और नहीं तो फिर लास्ट में हम लिखा देते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लिखना है। ऐसे नहीं कि भैया जैसे अभी रासायनिक अभिक्रिया हम कल समझाए थे तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भैया दूध से दही का बनना, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है H2O। पहले उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल हम पहले दे देते हैं, उसके बाद में परिभाषा लिखा देते हैं। तो मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को देखा हूं तो पहले एग्जाम्पल लिख लेता है, उसके बाद नीचे में परिभाषा लिख लेता है। ये कहाँ का अन्याय है भैया? पहले परिभाषा लिखो भैया, परिभाषा भले लास्ट में लिखाते हैं, इसीलिए मैं पहले समझाने का प्रयास करता हूं। अगर तुम सब समझ जाते हो अच्छी से तो खुद से परिभाषा लिखो और खुद से उसका एग्जाम्पल लिखो। फिलहाल मैं डेस्टर अपना देख लेता हूं कहाँ गया। हाँ सर डेस्टर भी मिल गया है। समझ में आया कि नहीं? तो पहले क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? रासायनिक अभिक्रिया क्या सर? जब दो पदार्थ, क्या दो पदार्थ, देखो ये मक्खी, मतलब इसको कैमरा के पास ही बैठना रहता है ना। हट जाओ मक्खी कुमार, ओ भाई हट जा, क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है? क्या बोल रहे थे कि दो पदार्थ मिलकर या एक पदार्थ टूटकर, या एक पदार्थ टूटकर भैया नए पदार्थ का उत्पत्ति करना, नए पदार्थ का उत्पत्ति करता है। तो इसी घटना, इसी क्रिया को बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल में हम लिखाए थे H2 प्लस O2 बराबर H2O। अब ये कैसे 2 फुल लिखा था कल की क्लास अगर अच्छी तरह से किया मजा से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना? और बड़े पदार्थ भी टूटता है भैया, CaCO3, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। हम सबका नाम भी कल लिखा दिया था, जाकर देखो ये किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। बताए थे कि नहीं? यहां तक हम क्लास में पहले बार किए थे। उसके बाद दूसरा किए थे, अच्छा इसको बोले थे भैया, इस तरफ वालों को बोलते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और इस तरफ वाला को बोलते हैं प्रतिफल या उत्पादक। प्रतिफल या बोलते हैं उत्पादक, या तो दूसरा नाम इसका और है उत्पादक। अरे बोले था ना रे, रसायन अब परिभाषा कैसे लिखना, तो लो भैया लिख लो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं, और नए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, और अभिकारक के द्वारा उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पादक या प्रतिफल बोलते हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आई? और क्या पढ़ाए थे? फिर पढ़ाए थे रासायनिक समीकरण क्या है। लेकिन ये रासायनिक समीकरण पढ़ाने से पहले हम तुम सबको बोले थे भैया 2 पेज को छोड़ दो। कल की क्लास में बोले थे 2 पेज, क्योंकि रासायनिक समीकरण पढ़ाने से पहले हम ये पढ़ाए थे भैया ये H2CO2 मिलकर भैया H2O कैसे बन जाता है। अब यहाँ पर है Na प्लस Cl2 तो बन जाता भैया NaCl। यहाँ पर N था तो Na उतार दिए, Cl2 था तो यहाँ पर Cl2 काहे ना लिखे। ये क्वेश्चन आता होगा अपने मन में, ये Cl2 काहे लिखे भैया, काहे ना लिखे भैया, Cla का खाली लिखे। तो भैया इसका जवाब जानना है तो पिछले क्लास में देखो। जैसे कि यहाँ पर देखें H2 प्लस O2, तो यहाँ पर H2 तो लिखे लेकिन O2 नहीं लिखे, काहे नहीं लिखे? इसका अगर जानकारी प्राप्त करना है तो पिछले लेक्चर को जाकर देखो। उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं रासायनिक समीकरण की ओर, जिसमें हम बोले थे बाबू मेरे, सोना मेरे, लालू मेरे, भुटीला मेरे, कि भैया 2 पेज क्या करना, तुम सब छोड़ देना। क्या तुम सब छोड़ के रखे हो? सर रखे हैं। आपका बात को हर एक शब्दों की तरह फॉलो किया जा रहा सर जी। अच्छा भैया करने जा रहे हो तो ठीक है। चलो अब हेडिंग में डालो रासायनिक समीकरण। इसके बारे में भी हम कल चर्चा कर चुके हैं, जो कि आज हम नहीं करेंगे।
रासायनिक समीकरण क्या सर जी? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व या अणु कुछ भी हो, उसके संकेत सूत्र से प्रदर्शित करना, संकेत सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उसके बाद बोले थे कि पेज छोड़ देना, अब वो पेज में लिखो कि रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। तो देखो भैया, पहले कैसे लिखना है? तो अभिकारक और उत्पादक, नोट्स बनाते जाओ अभी। उत्पादक के बीच तीर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक। दूसरा, यदि अभिकारक दो हो, अभिकारक या प्रतिफल दो हो तो उनके बीच, ऐसे मत लिखो, रुक जाओ, मत नोट्स मत करना। यदि अभिकारक दो हो तो दोनों अभिकारक के बीच प्लस का, यानी कि धन का, प्लस का चिन्ह होना चाहिए। क्या लिख लिए हो सर? लिख लिए। चलिए आगे बढ़ाइए। तीसरा नंबर में, यदि उत्पादक भी दो हो, उत्पादक बोले तो प्रतिफल पर, यदि उत्पादक भी दो हो तो प्लस का चिन्ह होना चाहिए। लिख लिए हो ना? होना चाहिए। फटाक से नोट्स करो। कैसे सर जी? तो जैसे लिखे भैया H2 + O2, तो यहां बना H2O। तो यहां पर देख भैया, अभिकारक के रूप में कितने पदार्थ है? एक पदार्थ, दो पदार्थ। तो वही बोले, यदि अभिकारक की संख्या कितने हो? दो, तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह। समझ में आया? और पहला वाला हम क्या बोले भैया कि अभिकारक और प्रतिफल, यानी कि उत्पादक के बीच में किसका चिन्ह? तो देखो, इस तरफ वाला प्रतिफल रहता है और उस तरफ वाला क्या रहता है? उत्पादक। तो ये दोनों के बीच में किसका चिन्ह होता है? तीर का चिन्ह। समझ में आया कि नहीं? समझ में बातें आई कि नहीं? और यदि अभिकारक दो हो तो उसके बीच में प्लस। अब प्रतिफल भी बोले थे कि यदि दो हो तो उसके बीच में भी किसका चिन्ह? प्लस का। जैसे कि यहाँ पर CaCO3 को बोले थे भैया CaO में प्लस CO2 में। तो यहाँ पर देखो, उत्पादक के रूप में दो को बना है, यहाँ पर प्रतिफल के रूप में दो पदार्थ बना है, दो नया पदार्थ, तो दोनों के बीच में कौची का चिन्ह दिया भैया? प्लस का चिन्ह। क्या बातें यहां तक समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आगे की ओर चला जाए। चौथा नंबर में और लेना भैया, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक को तीर लिखो सर, तीर लिखिए। तीर के नीचे या ऊपर लिखा जाता है। जल्दी से लिखो उसके बाद समझो, जल्दी से लिखो उसके बाद। चलो आ जाओ। देखो सर जी, क्या है सर? ये क्या है? तो देखो भैया, तुम सबको जैसे कि हम बता चुके हैं कि भैया, दूध में अगर डालो जोरन बोले तो थोड़ी मात्रा में जिसको बोलते हैं दही, तो क्या बनता है? ये दही। अच्छा, ये इसको भी छोड़ दो, इसको मत रखो। एग्जाम्पल के लिए ये समझो, अगर मैं दूध में डाल दूं नींबू रस, लाइट कम हो चुकी है, नींबू रस। रुको, लाइट कम हो गया, इसको लाइट को बढ़ाने दो, रुक जाओ 1 मिनट।
रुक जा बाबू मेरे, एक मिनट जस्ट। हो गया, क्या बात है, समझ में बातें आई या नहीं? हाँ, तो क्या थे, दूध में डालो नींबू रस। आज छोड़ दो इसको कुछ समय के लिए, तो तुम सबको पता ही होगा क्या बनेगा, पनीर बनता। पनीर या बोल सकते हो छेना, उसको बोल सकते हो। छेना मतलब रसगुल्ला जिससे बनता है, उसी को बोलते हैं सब छेना। छेना क्या बोलते हैं, छेना 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 छेना। तो ये होता है। लेकिन अगर इस अभिक्रिया को, मतलब इस अभिक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया ना, दूध में डाले नींबू का रस, तो क्या बनेगा, पनीर या तो छेना, हम जानते हैं। लेकिन अगर इसमें उत्प्रेरक के रूप में कुछ डाल दिया जाए, क्या बोले, इस अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक के रूप में कुछ डाल दिया जाए, तो अब सर जी ये उत्प्रेरक क्या होता है, तभी हम समझाते हैं। जैसे कि मान लो ये दूध है, ये नींबू रस है, ऐसे दूध को रखें, इसमें नींबू रस डाल दो और छोड़ दो, तो कितना दिन में पनीर बनेगा भैया, रात भर या 24 घंटे के बाद। लेकिन अगर वही दूध को तापमान दो, मतलब नीचे गैस चूल्हा जलाकर जला दो, तो तुम देखा होगा, सॉरी तुम देखते होगे कि भैया दूध में जब नींबू का रस डालते हैं तो नीचे से टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, चूल्हा पर चढ़ा दिया जाता है, गैस चूल्हा पर, जिसके कारण टेम्परेचर होता है, तो वो अभिक्रिया क्या हो जाता है, गति हो जाता है, बढ़ जाता है। अब तो होने का 24 घंटा में हो जाएगा वो 10 मिनट में। बात सही है कि नहीं? ये दूध है भैया, गर्म कर लो, क्या करो, गर्म कर लो, और गर्म करके उसके बाद नींबू का रस डालो, तुरंत पनीर बनकर तैयार, बस 5 मिनट के अंदर में। अगर ऐसे ही दूध कच्चा रखो और उसमें नींबू रस डालो, तो यही रिएक्शन होने में उसको 24 से 25 घंटा लगेगा। तो देखो, जो चीज हो रहा था 24 से 25 घंटा, वो तुरंत हो गया। कैसे? तो भैया सिर्फ उसके नीचे में क्या दिया, टेम्परेचर, क्या दिया, टेम्परेचर, तापमान। तो यह तापमान है उत्प्रेरक, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के गति में परिवर्तन जो कर देता, उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया आराम 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 से हो रहा था, लेकिन इसको फटाक दो ना, कुछ लगाए, भभक गया, तुरंत हो गया। तो कौन इसको भभकाया? बोलेगा सर जी आग, तापमान। तो वही तापमान हुआ उत्प्रेरक कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि दो दोस्त आपस में लड़ रहा है, जैसे मान लो एक है राम, अब देखो ये राम और श्याम के बीच में अच्छा खासा क्या था, दोस्ती। क्या था, दोस्ती। लेकिन रावण क्या किया, ये दोनों के बीच में तोड़ दिया। रावण जाके श्याम को बोला कि जानता है श्याम, तुम्हारे बारे में राम बोल रहा था कि तुम बहुत खत्म आदमी है, तुम दूसरे के माँ बहनों की बेटियों पर नजर डालते रहता है और तुम दूसरे का पैसा ठगते रहता है। रावण किसके पास बोला, श्याम के पास। और रावण बोला हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा फिर बोल रहा था राम। अब बताओ श्याम क्या सोचेगा, भैया राम हमारे बारे में ऐसे बोलेगा, ठीक है उसको मिले दो, मार के कपड़ा फाड़ देंगे, ऐसे बोला होगा, ऐसे मतलब श्याम बोला कि कपड़ा उपड़ा फाड़ देंगे। फिर रावण क्या किया, राम के पास यही सेम बात जाकर बोल दिया कि जानता है राम, तुम्हारे बारे में श्याम ऐसे ऐसे बोल रहा था कि तुम बहुत खत्म आदमी है, बदमाश है, तुम दूसरे की माँ बहन पर बेटियों पर नजर डालता है, दूसरे से पैसा ठगता है, ऐसे करता है। अब राम क्या हुआ, राम के मतलब राम भी गुस्सा हो गया, बोला कि मिलने दो श्याम को, हम पीट देंगे, थूर देंगे। अब ये दोनों राह में जा रहा था, आपस में दोनों गया भेंटा, दोनों आपस में क्या गया, मिल गया। बोला रे फलन वाला, तुम हमारे बारे में ऐसे बोला था। और अब देखो नॉर्मल से बात करता तो सुलझ जाता लड़ाई, लेकिन वो बोला रे फलन वाला, बाबू के नाम ले, रे फलन वाला तुम ऐसे बोले हमारा, बोला रे फलन वाला तुम हमारे बारे में ऐसे बोलेगा। बोला हाँ बोलबो की करमी। वो बोला कि हाँ हम भी बोलेंगे, क्या करेगा तुम, बोलेगा हमारे बारे में, लाओ लाठी, अरे उठा के लाठी देने वो लाठी, मतलब दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया क्या, झगड़ा। अब बताओ चला, ये दोनों झगड़ गया, क्या ये दोनों का कोई गलती था? बोलेगा सर जी नहीं, लेकिन झगड़ा हुआ कि नहीं? तो झगड़ा कराने का काम किसका था? तो ये रावण का। तो ये रावण ही क्या है भैया, उत्प्रेरक। क्या है, उत्प्रेरक। समझ में आया कि नहीं? सेम उसी तरह यहां पर दूध और नींबू रस था, आराम से मिलल था। ये झगड़ा होता, लेकिन जरी धीरे धीरे होता, धीरे 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 होता। जैसे ई दोनों के बीच में भी कभी काल झगड़ा होता, लेकिन बहुत धीरे 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 होता, लेकिन अचानक हो गया। किसके वजह से? रावण की वजह से। अब ये दूध भी था, नींबू की रस भी डाले, आराम से धीरे धीरे आराम से रिएक्शन होता और पनीर बनता। लेकिन जैसी इसको मतलब गैस चूल्हा पर चढ़ा दिए तो टेम्परेचर मिला इसको, और टेम्परेचर मिलने के कारण ये तुरंत एकदम 5 मिनट में रिएक्शन हो गया। 5 मिनट में रिएक्शन होकर नींबू पनीर के रूप में परिवर्तन हो गया। तो भैया इसका अभी दूध और नींबू के रस में उत्प्रेरक के रूप में क्या था, तापमान। जैसे भी इसे त्रिभुज का चिन्ह दे देंगे तो इसका मतलब होता तापमान। क्या होता, तापमान। तो समझ लेना तापमान। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में क्या था, रावण। अच्छा एक चीज आप बताओ, ये दोनों लड़ा, राम और श्याम आपस में लड़ा या नहीं? राम और श्याम आपस में लड़ा तो घाटा किसका, रावण का।
बोलेगा सर जी नहीं, रावण का कुछ घटा नहीं। अच्छा, ये झगड़ा में ये भाग लिया, बोलेगा सर ये जरियोग नहीं। अगर ये भाग लेता तो भैया दोनों मिलकर थूर देता एक रो, जैसे बीच में छुड़ाने जाता तो चुरा जाता ही हो। तो भैया ये दोनों झगड़ा में ये भाग नहीं लिया, बस क्या किया, हल्का सा उसका दिया, थोड़ा सा मतलब बिनका दिया दोनों को। तो रावण ना तो इस झगड़ा में भाग लिया, अरे भाई तुम हट जाना रे, रावण इस झगड़ा में ना तो भाग लिया, सिर्फ थोड़ा सा दोनों तरफ के आग लगा दिया, दोनों अपना झगड़ा कर गया। तो सेम उसी तरह दूध और नींबू को आपस में मिलाएं, ये रिएक्शन हो रहा था, लेकिन तापमान भी इसमें भाग नहीं लेगा। ये भैया बाहर से ना अपना भिनकाएगा, इसको ऐसे रखा हुआ मतलब बर्तन है, बर्तन के ऊपर बर्तन में दूध रखा हुआ, नीचे से ये क्या करेगा, बर्तन को गर्म करेगा, बर्तन के चलते हो जाएगा दूध भी गर्म, और जिसके जल्दी जल्दी रिएक्शन होकर किसमें बदल जाएगा, पनीर में। तो यहाँ पर से एक चाहो तो तुम उत्प्रेरक का भी परिभाषा, इसको मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए इसे किए थे, अब ये तुम सबको समझ में आ गया। अब तुम चाहो तो उत्प्रेरक का यहाँ पर परिभाषा लिख लेना, उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक का क्वेश्चन पूछा जाता क्लास 12 में। क्या लिखोगे उत्प्रेरक क्या सर जी? तो रासायनिक लिखो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के गति में परिवर्तन कर दे। फटाक से लिखो, लिखो रासायनिक अभिक्रिया, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के गति में परिवर्तन कर दे। जल्दी से लिखो। जैसे कि एग्जांपल के लिए तुम सब समझ सकते हो, एक और दूध है, दूध को ठंडी के दिन में जैसे कि मान अच्छी अभी गर्मी का मौसम आने वाला, तो दूध को सुबह में रखो ऐसे बिना गर्म किए हुए, दूध को ऐसी मतलब गाय का दूध लाओ आराम से धर दो, और गर्मी के समय में तुम देखते हो उसको शाम को गर्म करो तो क्या आता, फट जाता, खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया रिएक्शन कर करके क्या किया, उसको खराब कर दिया, ठीक है। और यही दूध को सेम तुम ठंडी के दिन में जब टेम्परेचर मतलब -19 में रहे तब चाहे फ्रिज में रख दो, फ्रिज में टेम्परेचर कर दो -10, धर दो आराम से, रात के गर्म करो चाहे 2 दिन बाद भी गर्म करोगे, इसमें कोई कुछ होने वाला नहीं, दूध ही रहेगा। तो यहां पर देखो भैया, अगर उष्मा दे दोगे, अगर यहां पर गर्मी दे देंगे तो ये मतलब ये अभी की क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही दूध को किस में रख दो, फ्रिज में जाकर, किसमें, फ्रिज में, तो भैया यही रिएक्शन होने का 24 घंटा में तो होगा 48 घंटा, मतलब गति क्या जाएगा, धीमी। तो भैया रासायनिक अभिक्रिया तो बढ़ जाता है, या तो उत्प्रेरक। देखो अभी यहाँ उत्प्रेरक के रूप में क्या आता था, तो तापमान जखने था, अभी क्या दे दिया, फ्रिज दे दिया, मतलब ठंड दे दिए, फ्रिज दे दिया, क्या दे दिया, फ्रिज बोल सकते हो, फ्रिज का तापमान, फ्रिज का तापमान जिसको जो माइनस में है, जो कि माइनस में है। तो यहां पर रिएक्शन क्या हो गया, होने का जो भैया 24 घंटा अब होगा 2-3 दिन में, होगा नहीं, मतलब 72 घंटा में। तो भैया यहां पर रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन का टाइम क्या हुआ, बढ़ गया। और जैसे ही हम इसको तापमान देंगे गर्मी वाला, चूल्हे स्टोव पर चढ़ा देंगे, तो भैया फट दोनों हो जाएगा 5 मिनट में। भैया उत्प्रेरक तुम परिभाषा लिख लिया होगा, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो पर रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ा भी सकता है या तो घटा भी सकता है। परिवर्तन मतलब यही होता है, परिवर्तन मतलब यही होता है। तो भैया रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, तो इसीलिए हाँ, तो कहां थे, लिखने का तरीका बता दिए थे। अब जब भी उत्प्रेरक रहेगा, जब भी उत्प्रेरक बोलेंगे समझ जाओगे ना, जब भी उत्प्रेरक रहेगा तो कहां पर रखना है, तीर के ऊपर लिखना है ऐसे करके। जैसे मान लो कुछ भी लिखना हमारा तापमान, तो ऐसे लिख देना तापमान, 4 लिख देना डायरेक्ट। जैसे कि मान लो हम दूध को गर्मी किया, मान लो 23 डिग्री तापमान पर, 23 डिग्री, यहाँ पर लिख देना 23 डिग्री तापमान, और इधर लिख देगा दूध, उधर अपना सब कर लोगे ना। उत्प्रेरक का परिभाषा आराम से मस्ती से, उम्मीद करते हैं तुम सब लिख लोगे। चलो लिखो फटाक से। अब अगला जो पढ़ेंगे, इसको मिटा दूं कैसे लिखा जाता है रासायनिक समीकरण। भाई डेस्टर पास में है, फिर भी मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, ठीक। अब लिखो रासायनिक समीकरण को बेहतर कैसे बनाया है। रासायनिक समीकरण, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं टॉपिक क्या था। रासायनिक समीकरण, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट साहेब जी, 1 मिनट। रासायनिक समीकरण में पदार्थों का, हेडिंग डालो, पदार्थ का भौतिक अवस्था कैसे बताएं, ये तुम्हारा हेडिंग है। क्या है, हेडिंग।
जैसे कि मान लो भैया यहाँ पर बोले थे H2 प्लस O2 बराबर H2। बोल दिया कि नहीं सर? बोल दिए। अब तुम सबको भी पता सर जी ये अभिकारक है, ये उत्पादक है। यहाँ पर कुछ नहीं डाले तो इसका मतलब ये अभिक्रिया मतलब बहुत देर से होता है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लेता है, इसलिए नहीं कुछ डाला, ठीक ना। तो यहाँ पर H2 और O2, तो बताओ ये H2 जो है इसकी भौतिक अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस। बताओ ठोस है कि द्रव है कि गैस है? कौन सी है बताओ? ये भी ठोस है कि द्रव है कि क्या गैस है? ये तो को बता दोगे तुम कि भैया सर जी ये क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है, ये बता दोगे। लेकिन ये बताओ क्या ठोस? तो भैया हाइड्रोजन बोलेगा सर जी गैस है। क्या है? गैस है। यहाँ पर फिर से मिटा कर लिख दूं मैं H2 प्लस O2। तो भैया ये गैस है, तो इस समीकरण देखो रासायनिक समीकरण ऐसे लिखा है, लेकिन उसकी भौतिक अगर इसमें बताना कि भैया ये गैस है, इसकी भौतिक अवस्था बताना है तो कैसे लिखोगे? इसके जस्ट बगल में एक ब्रैकेट दे देना और गैस का याद रखना, गैस का फिर सिर्फ लिखना जी, और द्रव का लिखना L, और ठोस का लिखना सॉलिड यानी कि S, और बिलियन रहे तो बिलियन तो लिखना AQ, एक्वस, ऐसे करके लिख दोगे ना। तो भैया यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन क्या है? गैस है कि जल? भैया बोलेगा गैस, तो यहाँ पर लिख देना G, और ऑक्सीजन ये भी G, और जल क्या है भैया? तो L, तो यहाँ पर लिख देना तुमको L। समझ में बातें आई कि नहीं? जैसे कि यहाँ पर और देंगे Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2, यहाँ पर देखो Cl क्या है? गैस, Na क्या है? सॉलिड है सर जी, तो S लिख देंगे, और इसके द्वारा जो प्राप्त होता है NaCl नमक, तो भैया ये क्या है तुम्हारा? सॉलिड। यहाँ पर बगल में हम क्या लिख देंगे? S। बता सकता है मतलब रासायनिक समीकरण में पदार्थों का भौतिक अवस्था कैसे बताए? भैया ऐसे बताना। लिख लो फटाक से, जल्दी से लिखो। और देंगे का दो कि हाँ Fe प्लस H2SO4। अच्छा इसको बताओ Fe प्लस H2O, भैया तीर के निशान देंगे। यहाँ पर Fe क्या है सर जी? तो Fe भैया सॉलिड है, H2 क्या है सर जी? तो जल है। क्या है सर जी? जल है। तो यहाँ पर दे देंगे जल का L, छोटी L। तो इससे क्या बनेगा? FeO है ना बनेगा, हाँ FeO क्या बनेगा? Fe3O और O, ये क्या है भैया? ये क्या है? तो भैया सॉलिड है, और उसके बाद इसके द्वारा और क्या प्राप्त होगा? तो O, हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस, भैया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। H, अब इसको G से लिख दो, यहाँ से G लिख दो। भैया ये हुआ तुम्हारा भौतिक अवस्था को बताना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया बोलेगा क्या कि सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया होने से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, तो इस समीकरण इस अभिक्रिया की भौतिक अवस्था बताएं। भैया तुम मेरे पास क्यों रहा? तो यहाँ पर समीकरण भी दे सकता है, या तो रासायनिक अभिक्रिया भी दे देगा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल देगा कि सोडियम और क्लोरीन के आपस में मिलने से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, वो बोल भी देगा और बोलेगा तो इस अभिक्रिया की भौतिक अवस्था बताएं। तो तुमको ऐसे ही लिख देना, सोडियम का Na और क्लोरीन का Cl2 और NaCl, ये भैया S लिख देना, इसका G लिख देना, और वहां पर क्या लिख देना? S लिख देना। क्या बातें समझ में आई? और जैसे कि बताते जाएंगे भैया, अब एग्जाम्पल कर पाते जाएंगे तो वो हो जाएगा ये कवर। अब इसको नोट्स करो और फटाक से मिटाओ। यहाँ पर बगल में लिख लेना, बगल में क्या लिख लेना? जैसे कि यहाँ पर तुम समीकरण लिखोगे तो कॉपी में यहाँ पर जगह बचा हुआ, तो यहाँ पर लिख देना ठोस का लिखा जाता है सर जी, ठोस का क्या लिखा जाता है? तो S, गैस का G, और द्रव का L, और बिलियन का एक्वस, ठीक है। ऐसे रहेगा तो तुम सब समझ जाना, ठीक? समझ जाना। चलो भैया अब चलते हैं अगली लेक्चर की ओर। अभी तक हम क्या पढ़े? तो थोड़ा सा रिविजन कर ले। सर रासायनिक समीकरण क्या होता है? दूसरा हम पढ़े सर जी कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, बताए थे कि नहीं? भैया अभिकारक एक तरफ प्रतिफल एक तरफ, दोनों के बीच में कौची का चिन्ह? तीर का चिन्ह। अगर अभिकारक दो गो हो तो प्लस चिन्ह दोनों के बीच में, अगर उत्पादक भी दो गो हो तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह, ठीक है। तीसरा हम फिर क्या लिखे थे कि भैया उत्प्रेरक है, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने वाला या घटाने वाला कोई रहे तो भैया तीर के ऊपर या तो नीचे, जैसे कि मान लो तापमान, तो ऊपर या तो नीचे लिख देना, कोई दिक्कत बात नहीं। जब एग्जाम इतना समझ गए बस काफी है। अब जब क्वेश्चन करते जाओगे तब ये समझ में आएगा। केमिस्ट्री देखो तुम सबको हार्ड क्यों लगता पता है? तुम सब सोचते हो कि जानता कि अभी सर जी समझाएं तो हमको 100% समझ में आना चाहिए। तुमको अगर ये 20% समझ में आ गया ना तो समझ लो कि बहुत ज्यादा तुमको समझ में आ गया।
क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बगैर एग्जाम्पल के किए हुए तुमको समझ में आने वाली नहीं है, बस जान लो। अगर तुम लेक्चर एक मतलब लेक्चर बाय देखते जाओगे, आप प्रैक्टिस करते जाओ, जो जो होमवर्क देते जाओगे तुमको लिख के कदे कभी भी तुमको केमिस्ट्री भारी नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है, सिर्फ तुम अपनी वादा को निभाओ, ठीक नहीं? ये मेरा वादा है कि तुमको कभी केमिस्ट्री भारी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। ये मैं लिख के कहता हूं तो जहां तुम बोलोगे वहां लिखे, लेकिन बशर्ते एक चीज तुम सबसे प्रोमिस चाहिए कि हाँ, हर लेक्चर को अच्छी तरह से वॉच करना है और अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से नोट्स करना है। और वो लेक्चर देखने के बावजूद समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उसको किस तरह से हमको याद करके रखना है, ये तुम पर जिम्मेदारी है। मैं इससे बिदागरी लेता हूं, मैं ये सब झंझट में नहीं ले रहा हूं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा भैया तुमको 100% केमिस्ट्री समझ में आएगा, तुम यहीं पर पढ़ोगे, ये कभी होता नहीं भैया। केमिस्ट्री अगर तुमको अच्छी तरह से समझना है तो तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा। झूठ कोई वो अंडू पंडू बोल देंगे भैया नहीं तुम पढ़ो मेरे पास केमिस्ट्री, नहीं भी पढ़ोगे समझ में आएगा, ऐसा कभी होता है? केमिस्ट्री को अगर अच्छी तरह समझना तो मैं जो एग्जाम्पल देता हूं उसको अच्छी तरह से देखो, क्योंकि विदाउट उदाहरण के कभी भी केमिस्ट्री को समझना आसान नहीं हो सकता, ठीक है? केमिस्ट्री कभी भी हार्ड नहीं था, नहीं है। सेम तुम जैसे मतलब जब तुम सबका उम्र में थे क्लास 10 में, हमको भी केमिस्ट्री बहुत भारी लगता। इसका रीजन सबसे बड़ा कि मेरे को ऐसा टीचर ही नहीं मिला था जो अच्छे से समझा सके। दूसरा लापरवाही क्या था, सबसे बड़ा लापरवाही, पहले लापरवाही की सर टीचर को सर ने, मैं गांव में रहता था पहले, तो गांव में कोई ऐसा टीचर उचर नहीं हुआ करते थे पहले। अब तो बहुत हो गया, अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, तब तो बहुत मतलब खतरनाक वाला सब टीचर आ गए। दूसरा सबसे बड़ा मेरा गलती क्या था, 90% गलती मेरा, 10% टीचर का। 90% गलती मेरा क्या रहता था कि हम ट्यूशन से पढ़ के आते थे, किताब धर के आराम से मस्ती करो। तो ये गलती तुम सबको नहीं करना, ये गलती तुम करोगे केमिस्ट्री तुमको बिहार समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में मत बोलना कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आई है। कल की क्लास में हम कितनी अच्छी अच्छी बातें किए थे, जो तुम्हारा बेसिक था, जैसे कि H2 कैसे लिखा था सर जी, O2 कैसे लिखा था सर जी, रिएक्शन कैसे होता है, ये सब कल की क्लास में हम करवा दिए। उसको अच्छी तरह से वॉच करो और खूब प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं है केमिस्ट्री से, मरोगे केमिस्ट्री में तुम सब। समझ में आया या नहीं? कैसे लिखा जाता वो भी बता दिए। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक अवस्था कैसे बताएं, चाहे रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। रासायनिक मार देंगे तुम सबको रे। चाहे तुम सब एक काम करो ने, हल्का सा इसको कट कर लो और मतलब जो अभी लिखा रहे ना इसको करके वही लिख दो कि रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक अवस्था, हल्का सा कट करके लिख लेना। भौतिक अवस्था रासायनिक समीकरण के द्वारा कैसे बताएं, ऐसे लिख लेना, ठीक है ना? उसके बाद वो जो बोले थे ना H2O प्लस O2 बराबर H2O, उसके बाद ये वाला सब लिख लेना, ठीक है ना? जल्दी से चेंज करके लिख लो तो फटाक से। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, बहुत ज्यादा इंक मेरा समाप्त कर रहा है, ठीक है ना? जल्दी से नोट्स करो, थोड़ी सी हो गई मिस्टेक लिखने में, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत भर भर के पूछेगा, बाद में मत बोलिए कि सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जब मेहनत नहीं करोगे तो क्वेश्चन बनने की भी उम्मीदें छोड़ दो। क्या कर लोगे यहाँ से, सर कर लेंगे, तो मैं इसको मिटा दूं। चलो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रकार। सबसे पहला पढ़ेंगे संतुलित समीकरण, दूसरा असंतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण, सर संतुलित समीकरण क्या है और संतुलित समीकरण क्या है? तो अभी पहले उदाहरण समझो, उसके बाद नोट्स करना। अभी कॉपी कलम छोड़ दो। भैया H2 प्लस में O2 बराबर तुम सबको पता है H2O कैसे होता है, कल की क्लास में बताते हैं। Na प्लस Cl2 बराबर NaCl, बता दें कि नहीं? CaCO3 कटता है CaO प्लस में CO2 में। अब यहां पर तुम देखोगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2। ये है भैया अभिकारक,
ये कौन सी है बाबू मेरे? अभिकारक। और ये इस तरफ वाला क्या कहलाता? उत्पादक कहलाता है कि नहीं? तो यहां पर अभिकारक में देखो हाइड्रोजन कितना सर? 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन 2, इधर 2 नहीं। तो भैया मेरे अभिकारक में भाग लिए पदार्थों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादक में भाग लिए परमाणुओं की संख्या का मान यदि बराबर हो जाए तो कहलाएगा संतुलित समीकरण, अगर नहीं है तो वो संतुलित समीकरण। जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन 2, यहां पर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लेकिन है यहां पर 1, कोई नहीं तब है यहां पर 1। तो भैया इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो बताओ दोनों तरफ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बराबर है? बताओ, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, तो बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। यदि इसको बराबर कर देंगे तो यही कहला जाएगा तुम्हारा संतुलित समीकरण। यहां पर बात करते हैं सोडियम 1, सोडियम 1, ठीक, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1। बताओ संतुलित समीकरण है कि असंतुलित समीकरण? तुम तुरंत बोलेगा सर जी असंतुलित, क्योंकि सोडियम 1, सोडियम 1, ठीक सर जी, क्लोरीन इधर 2, उधर 1। हमको यही वाला बराबर करना, अगर ये वाला हम बराबर कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है? तो अब परिभाषा लिखो। वो संतुलित समीकरण को हमको ज्यादा नहीं पढ़ने का रहता, इसको मत, मतलब इसका क्वेश्चन आता भी नहीं है, नहीं हमको पढ़ना भी रहता ज्यादा, सिर्फ लिखा देंगे परिभाषा। लिख लो पहले संतुलित का, लिख लो संतुलित समीकरण में लिख लो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल। लिखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं या परमाणुओं की संख्या का मान बराबर होना संतुलित समीकरण कहलाता है। फटाक से लिखो, लिखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु या अणु की संख्या का मान बराबर होना ही संतुलित समीकरण कहलाता है। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, अभी उदाहरण मत लिखना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादक या प्रतिफल के परमाणुओं या अणुओं की संख्या का मान बराबर होना ही क्या कहलाता? संतुलित समीकरण। अब भैया आता है ये कि भैया क्यों करें, क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्वेश्चन तुमको बढ़िया से लिखना है। समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्वेश्चन लिखो तो तुम सब बढ़िया से अच्छा से। समीकरण को संतुलित क्यों कहा जाता? संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? जल्दी से लिखो भैया, आंसर लिखना। द्रव्यमान संरक्षण के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के लिए, फटाक से नोट्स करो। द्रव्यमान संरक्षण के लिए, जैसे कि रुक जाओ एक मिनट, द्रव्यमान संरक्षण के लिए जैसे कि हम एग्जाम्पल तुम सबको एगो देना चाहते हैं कि मान लो एक केजी दूध है मेरे पास, 1 केजी दूध है और उसमें हम 2 केजी चीनी डाल दिए। अच्छा 2 केजी नहीं, मतलब हाफ केजी क्या डाल दिए? 1 मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम समझाने का प्रयास फिर से करते हैं कि भैया मान लो कि अच्छा शरबत का बताएं, 1 केजी चीनी ले लिए। कितना ले लिए? चीनी और 1 केजी ले लिए पानी। चीनी और प्लस में पानी को मिक्स किए तो तुम सबको पता ही है, ये भी अभिक्रिया का उदाहरण है। चीनी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी का, तो ये बन जाता है शरबत। क्या बन जाता है? शरबत। अब बताओ पानी का द्रव्यमान कितना था? 1 केजी। चीनी का द्रव्यमान कितना था? 1 केजी। अब इसके द्वारा जो शरबत बनेगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा छोटू मेरे? 2 केजी। कितना होगा? 2 केजी। संरक्षण का मतलब होता है, द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है द्रव्यमान ना तो घटता है ना ही बढ़ेगा। भैया अगर 1 केजी चीनी 1 केजी पानी लियो तो फिक्स है कि उसके द्वारा जो शरबत बनेगा वो 2 केजी का होगा ही होगा। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित होता है, ना तो ये घट सकता है ना तो बढ़ सकता है, हो ही नहीं सकता। बोलेगा सर ये बढ़ा से, तो भैया इधर देखो भैया बराबर है, 1 + 1 कितना? 2 केजी, इधर भी 2 केजी, हमेशा बराबर रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण के लिए ही हम क्या करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के लिए ही हम
रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। मेरे को नज़र भटका रहा है, मेरा लैपटॉप ऑन पता नहीं कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा हैक हो गया लैपटॉप क्या। चलो कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं थोड़ा सा कुछ समय के लिए, फिलहाल पढ़ा लेते हैं। जल्दी से नोट्स करो, जल्दी से नोट्स करो, क्या बातें समझ में आ रही है। चलो भैया इसको मिटा दे, मिटा दे। अब अगला हेडिंग डालना, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। समीकरण को संतुलित कैसे करें, कैसे करें, ठीक। तो यहां पर पहले लिख लेना धातु, एक नंबर में क्या लिखना धातु, दूसरा नंबर में लिखो अधातु, तीसरा नंबर में लिखना हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख देते हैं ऑक्सीजन, चौथा नंबर में लिखना हाइड्रोजन। फट से इसको नोट्स करो, ऐसे लिखो जरा। लिखा है, चलो भैया अब रासायनिक, इसको नोट्स करो फटाक से, अब इसको मिटा देते हैं। चल भैया अब क्या था, H2 प्लस में O2 बराबर क्या था H2O। इसको संतुलित करो, मतलब हाइड्रोजन की संख्या क्या करो, बराबर करो। ध्यान से देखना, यहां पर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 सर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है 2, इस तरफ कितना है 1, तो भैया यहां पर हमको क्या कर देना चाहिए, ऐसे लिख देना चाहिए 2। अब देखो हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हो गया बराबर। क्या है ये लुल्लू पुल्लू आदमी है, बता दो, इधर दो इधर, हो गया संतुलित समीकरण। बता हुआ कि नहीं, हो गया तुम्हारा यहां पे गलत। कभी भी मत करना ऐसे, तो कैसे होगा सर, तो हम बताते हैं सर कैसे होगा। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी तुम 2 कर दियो, तो 2 जैसी किए हो तो यहां पर तुम 2 नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, तो पिछली क्लास में बताए थे भैया कि 2 कैसे आया है, जाके देखो यहां पर 2 कैसे आया है, यहां पर भैया यहां पर 2 कैसे आया, यहां पर 1 कैसे है, पिछली क्लास में जाकर देखना। तो तुम यहां पर ऑक्सीजन यहां 2 लिखोगे, लेकिन यहां पर नहीं लिखोगे, कहां लिखे सर जी, यहां लिख दें। यहां भी नहीं लिखोगे तो कहां लिखे सर जी, यहां लिख दें। यहां भी नहीं लिखोगे तो सर जी कहां लिख दें, बीच में लिख दें भैया 2 को ऑक्सीजन हो गया। भैया यहां पर भी तुम नहीं लिख सकते हो, यहां पर भी तुम नहीं लिख सकते हो। जब भी लिखे हुए, जैसे कि मान लिया जाए अगर CaCO3 है, मान लो, अगर मान लो हमरा पर इस तरफ एगो मान लेते हैं, सपोज करो कि कार्बन इधर 4 है, तो हम सोचेंगे कि भैया कार्बन इधर 4 है तो इधर भी कार्बन हम 4 करें, तो तुम ना तो देखो इधर 4 है, इधर भी हमको 4 करना, ना तो तुम यहां लिखोगे ना ही यहां लिखोगे। जब भी लिखोगे तो यहां सबसे आगे लिखोगे, मतलब यौगिक के एकदम जस्ट आगे। तो यहां पर हम 2 ना लिखेंगे, कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। याद रखना, उसके आगे में कभी भी वहां पर गलती मत करना। समझ में आया। तो अब जैसे यहां पर हम 2 लिखे हैं, तो मेरा ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन जो पहले से 2 था, अब 2 दूनी कितना हो गया 4। पहले 2 था, 2 दूनी हो गया कितना 4। तो भैया अब इधर भी हाइड्रोजन कर देंगे 4, इधर 2 है तो एक आगे 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी इधर भी हो गया 4। अब देखो हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन भी इधर 4, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन भी 2। तो मतलब समझ गए ना, यहां लिखना हमको, जैसे कि यहां पर देंगे Na+Cl2, क्या बनेगा NaCl। सोडियम है, सोडियम बराबर है, बोलेगा सर जी एरस पहले जो लिखा था कि काम आएगा, रुको जरा हम बताते हैं। यहां पर देखो सोडियम कितना 1, सोडियम भी 1, क्लोरीन कितना 2, क्लोरीन यहां पर कितना है 1, तो यहां पर 2 करते हैं सर जी। देखो इधर 2 इधर 2 करना पड़ेगा, यहां कर दे 2 सर जी, नहीं, जब भी करना है तो आगे लिखना है। अब जैसी तुम आगे लिखे हो तो क्लोरीन तो हो गया 2, लेकिन साथ ही साथ सोडियम भी तुम्हारा 1 था पहले, अब हो गया 2, तो इसीलिए इधर भी तुमको करना पड़ेगा सोडियम को 2। तो इसको भी लिखना है हमेशा आगे, ये इसको भी हमेशा लिखना है आगे, जहां भी लिखना, जिसको इसको भी बराबर करेंगे तो आगे ये लिखेंगे, ठीक है। अब चेक करो बराबर हुआ कि नहीं, सोडियम 2, सोडियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हो गया खत्म। क्या बातें मेरी समझ में आई या नहीं, क्या मेरी बातें यहां तक समझ में आई या नहीं। चलो भैया समझ में आ गया। आप यहां पर लेंगे H2+Cl2 से बनता है HCl। सर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, की करे सर, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, यही तो गड़बड़ है सर जी, पहले वाला गड़बड़ हो गया भैया। हाइड्रोजन 2 तो उधर भी हाइड्रोजन 2, तो एकरो लगाना है भैया आगे। अब जैसे यहां पर लगाया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 बराबर हो गया, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी हो गया 2, ताकि जब भी आगे लगाएंगे, मतलब 2 लगाएं आगे तो 2 सब के लिए, 2 के बाद अगर मैथ में देखो
2XYZ, तो मतलब ये XYZ सब के लिए ये 2 है। बातें समझ में आ रही है या नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब ये 2 जैसी आगे लगा दिया तो मतलब हाइड्रोजनो 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 है, तो इधर तो क्लोरीन 2, इधर भी 2, भैया हो गया ये संतुलित। इसी को बोलते हैं संतुलित। कैसे संतुलित करना? संतुलित कैसे करें? तो ऐसी करना है। लेकिन इससे पहले जो लिखा है, क्या लिखाए थे? धातु, अधातु, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लेना। मतलब ये करें कि तुमको कहीं भी रासायनिक समीकरण मिल जाए, उसको संतुलित करना हो ना, तो सबसे पहले धातु का करना, उसके बाद अधातु का करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे बाद में। अभी छोटा छोटा है तब ना आसान लग रहा है, जब बड़ा के ओर जाओगे तब तुमको समझ में आएगा कि सर जी काहे बोल रहे थे। अभी छोटा छोटा लग रहा है सर जी क्या फालतू वाला बता दिए, लग रहा तुम सबको, लेकिन फालतू चीज नहीं बहुआ, तुमको बहुत बड़ा चीज हम सिखा रहे हैं। तो इसको नोट्स कर लिया होगा? कर लिए सर जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एगो मेरे पास एगो संतुलित समीकरण क्या है, FeH2O। क्या है? FeH2O, तो बनता है Fe3, बनता है रे, क्या बनता है? हाँ, Fe3O4। देख क्यों रहे मैं देख क्यों रहा पहले ये बताओ। तो ये कल बताने के लिए तुम सबको सिखाए थे, तो हम करवा सकते थे। कल बताने के लिए सिखाएंगे भैया, कैसे ही रिएक्शन होता तो तुम सबको कल की क्लास में अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो भैया बता दें क्या? छोड़ दो, रहने तो बाद में बता देंगे। देखो अब बताओ, तो हम क्या बोले थे? सबसे पहले धातु को, उसके बाद अधातु को। तो इसमें से धातु कौन है? सर जी Fe, ये भी Fe। अब बोलेगा सर ये धातु धातु क्या कर रहे हैं? तो देखो धातु के बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा, कुछ धातु का नाम बता देते हैं। धातु कौन कौन हो सकता है? धातु वही बगल में लिख लेना, जैसे धातु लिखा होगा यहाँ पर, धातु लिखा होगा, धातु लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर धातु अधातु, तो तुम धातु का नाम कुछ लिख लेना, क्या कि तुम सब धातु धातु के बारे में नहीं पढ़ा। धातु जैसे कि Fe, Al, Na, Ca, ये सब क्या है? धातु है। Zn, ये सब क्या है? धातु है, लिख लेना। और अधातु के रूप में याद रखना, अधातु के रूप में लिख लेना NCl, N2Cl2, और क्या लिख सकते हो? और क्या? ऑक्सीजन तो सब लिखा जाएगा, सबसे बेसी यही काम आएगा। और देखते जाएंगे, बताते जाएंगे कि ये धातु है, ये अधातु है, उधर लिख लेना तुम सब, और बगल में से देख के धातु धातु, ठीक नहीं। और अधातु के रूप में, और हाँ हाइड्रोजन तो नहीं होगा, हाइड्रोजन तो धातु या धातु माता है, लेकिन उसको सबसे पीछे करना। तुम सबको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ सल्फर, सल्फर रुक जाओ देखने दो, सल्फर भी अधातु है। चला समझा? मेरे पास पेरियोडिक टेबल लगा, तभी आराम से बता देते हैं। पेरियोडिक टेबल है यहाँ पे। अच्छा देखने का प्रयास करता हूँ, हो जाएगा हो जाएगा, रुक जाओ 1 मिनट, मैं करने का पूरा प्रयास करना हूँ कि कहाँ पे धातु धातु होगा। 1 मिनट, हाँ फिर कार्बन आएगा, रुक जाओ भैया, आ रहा है 1 मिनट। हाँ फिर कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन का C लिख लो। सल्फर था ना? हाँ सल्फर तो लिखा दिए हम। और मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्लोरीन भी होगा, क्या होगा? फ्लोरीन लिख लो F, ठीक नहीं। और एरम फिर अति धातु लिख लेना Ba, मतलब बेरियम। दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक? हमको तो लगता है दिखाई पड़ना चाहिए यहाँ तक। हाँ सर क्या बात है सर, क्वालिटी के साथ साथ अच्छे से दिखाई पड़ रही है। और लॉक लगा हुआ है, पता ना मक्खी आज बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, घर में ज्यादा मक्खी हो गया है। कोई बात नहीं, ये सब लिख लो धातु। अब आखिर में लिख लेना हाइड्रोजन उसमें। चलो समझ में। अब बताओ Fe क्या है सर जी? तो Fe क्या है? धातु। तो सबसे पहले इसको देखो बराबर है कि नहीं। इस तरफ 3, सॉरी इस तरफ 1, इस तरफ 3, तो जैसी यहां पर 3 है तो इधरों करना पड़ेगा हमको 3। अब जैसी 3 के देखो कुछ गड़बड़ा है भैया, Na-Fe3, Na-Fe3, बात हो गया सर बराबर। उसके बाद किसको करना है? उसके बाद, अरे काहे ले तुम तंग कर रहा भाई, हट जाना। मोबाइल में तुमको क्या मिल रहा है? पता नहीं कितना बार बैठा होगा, कितना बार क्या किया होगा, हमको पता नहीं चल रहा है। अब चेक करना पड़ेगा पूरा वीडियो कि कहां से किया होगा। मच्छी का कोई उपाय बता देगा तो उसको कमेंट में मस्त से को गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? कमेंट में देंगे, लेकिन और बाकी बात कुछ नहीं, ठीक है? 3Fe, 3Fe। अब इसमें हाइड्रो, उसके बाद क्या करना चाहिए? पहले धातु अधातु, उसके बाद किसको करना चाहिए? हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन को सबसे पहले, तो हाइड्रोजन देखो इस तरफ 2, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है? हाइड्रोजन 2,
हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इस तरफ 4 और इस तरफ 1, इस तरफ ऑक्सीजन 4, इस तरफ 1, इसीलिए यहां पर हमको करना पड़ेगा 4, तो ना 4 एकम 4, तो इस तरफ देखो ऑक्सीजन भी 4, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4, लेकिन हम जैसे यहां पर 4 लगाएं तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो गया 8, तो उधर भी तुमको करना पड़ेगा हाइड्रोजन 8, इसीलिए हम इसके आगे लगा देंगे तो 4 तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। विदाउट प्रैक्टिस के ये चीज संभव नहीं है। मस्त से मजा से समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा हार्डिश भी है, थोड़ा सा क्या है हार्डिश भी है, इसीलिए तुम सब ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी बुक पर चलते हैं। एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले बोला क्या, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H2 लिखा था, क्लोरीन का Cl2 लिखा था, तो बनता हाइड्रोक्लोराइड यानी कि HCl। तो भैया हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे ना, आ जाएगा हाइड्रो, ये तो पहले किए थे, ये तो हो चुका है। अब अगला की ओर चलते हैं, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaB, बेरियम क्लोराइड BaCl प्लस में बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम Al2SO4, एल्युमिनियम का 2 8 10 10 13 ने 13 ना होता है, इसको कैसे लिखा था तुम सबको बता दिए। देखो यहाँ पर समझो, एनसीईआरटी बुक में, अरे हट जाना रे, अरे हट जाना रे, एनसीईआरटी बुक में देखो हिंदी में दिया होगा, तुम सबको दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे होगा 2 नंबर का, देखो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा तुम सबको, हिंदी में दिया हुआ, इसको तुम सबको लिखना होगा फॉर्मूले के रूप में। कैसे लिखना होगा ये कल की क्लास में हम बता दिए। जैसे कि यहाँ पर बोला बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम की संयोजकता जानते हैं कि बेरियम से Ba, क्लोराइड से Cl। अब भैया यहाँ पर 2 लिखे कि 1 लिखे, कैसे पता चलेगा भैया, इसका संयोजकता हुआ था 1 और इसका भी होता +1, इसलिए एक कर Na यानी कि BaCl। समझ में आया कि नहीं। और एल्युमिनियम का एल्युमिनियम सल्फाइड बोला, एल्युमिनियम यहाँ पर क्या बोला एल्युमिनियम सल्फेट, तो जानते हैं कि भैया को एल्युमिनियम होगा, दूसरा का क्या होगा सल्फेट होगा, सल्फेट का होता है SO4, कल की क्लास में लिखा है, इसका संयोजकता -2 और इसका होता +3, तो इसका इस तरफ इसका इस तरफ यानी कि Al2 और SO4 का लिखाएगा 3, ऐसे करके लिख देंगे, तो ये हो गया। समझ में बातें आ रही है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो पहले ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। बेरियम क्लोराइड ने बोला, हाँ चलो रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान से तुम सब समझो। बेरियम क्लोराइड, बेरियम कहाँ था रे, रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट। चलो ठीक है, हाँ सही था, क्या था देखो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2, एल्युमिनियम सल्फाइड। अब दूसरा काम क्या बोला, क्या बना भैया एकरा द्वारा क्या बना बेरियम सल्फेट, क्या बना बेरियम सल्फेट, क्या बना बेरियम सल्फेट, यानी कि मतलब एगो B होगा और सल्फेट का SO4 होगा, SO4 होगा, यहाँ पर SO4 का होता है -2 और एक का होता है +1, तो एक इधर जाएगा -2 यानी कि Ba2SO4 यानी कि Ba2SO4 बन जाएगा, खत्म बाय। अब उसके बाद दूसरा क्या होगा, और क्या बोल रहा है, और क्या बोला एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड का +3 होता है और क्लोरीन का -1 होता है, एक इस तरफ 3 इस तरफ, देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड भैया लिख दिए। क्या समझ में आया सर, समझ में आया, तो किया जाए, किया जाए। अब पहले नंबर किसको करना धातु को, तो बेरियम को करें कि एल्युमिनियम को, पहले करेंगे हम बेरियम का, बेरियम 2 1 इस तरफ कितना हो गया 2, Cl2 यहाँ पर BaSO4 होगा, BaSO4 होगा, BaSO4 होगा, क्यों, क्योंकि बेरियम की संयोजकता भैया मेरे +2 होता है और क्लोरीन का -1 होता है, रियली बहुत गलती होगी हमसे, इसलिए Ba1 और Cl2, सॉरी गाइस, रियली रियली सॉरी, पूरा बहुत अच्छा वाला सॉरी, समझ में आया कि नहीं, इसलिए यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 होगा, ठीक है ना। तो अब बात ही बराबर करो, Ba1 अब बोलोगे सर यहाँ पर कैसे कर दिए, तो भैया Ba सल्फाइड, Ba सल्फेट मतलब बेरियम सल्फेट बोला था, इसका होता -2 BaSO4, इसका भी होता +2, यहाँ पर लिखेंगे Ba2 और SO4 का 2, तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या BaSO4। पिछली क्लास जाकर देखो तभी तुम सबको समझ में यहाँ पर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है, ठीक है। अब करते हैं संतुलित, ऐसा समीकरण हिंदी में दिया था, हमें इसको कन्वर्ट किया, तो देखो बेरियम 1 दूसरा एल्युमिनियम करो, एल्युमिनियम 2 उधर एल्युमिनियम, गड़बड़ है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम को हम कर देंगे 2। अब जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम कर दिए भैया, तो क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब इस तरफ देखो क्लोरीन तुम्हारा कितना है
इस तरफ देखो क्लोरीन तुम्हारा कितना है, इस तरफ, अरे हट जान रहे, क्यों तुम भुका रहा है यहाँ पे आके, ठीक ना। तो इस तरफ देखो क्लोरीन कितना गया तुम्हारा, उस तरफ क्लोरीन 3 दूना 6, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम बराबर किए हो तो क्या बिगड़ गया हो, याद रखना। धातु को तो बोले थे करने के लिए, लेकिन बिगड़ता पहले उसको सुधारना है कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पर 2 लिखे थे बिगड़ गया, 3 दूना 6 हो गया, तो भैया इसको इधर भी हमको करना पड़ेगा कितना, 6। क्लोरीन 2 है तो 2 में कितना से गुना करें, 6 हो जाएगा, तो 3 से, तो 3 दूना 6। अब जैसे इसमें 6 किए तो क्लोरीन तो सब बराबर हो गया, लेकिन बेरियम यहाँ पर हो गया बिगड़ गया। बेरियम इस तरफ 3 तो इस तरफ है 2, इसीलिए इसके आगे भी 3। तो भैया बेरियम भी सुधर गया और ई भी सुधर गया, लेकिन यहाँ पर कौन सी बिगड़ गया मेरा, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर इस तरफ कितना हो गया 3, सल्फर 3, तो इस तरफ देखो कितना होगा, तो भैया सल्फर भी 3, भैया SO4 है तो भैया E3 दोनों के लिए, तो SO आगे एक आगे कोई नहीं, तब 1, तो 3 एकम 3, यानी कि सल्फर कितना हो गया 3, तो भैया सल्फर भी 3, और ऑक्सीजन चढ़ती है 12, इधर भी तो 4 पहले था, फिर 3 था, चढ़ती है 12, हो गया भैया संतुलित, संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। मक्खियर हमारे बस में आ जाओ ना, तो इसको ने पटक पटक के मार देंगे हम, इतना तबाह कर दिया ये सब हमरा की, पता नहीं कितना यहाँ कैसे कैसे यहाँ पर आ गया। फिर से संतुलित पर करते हैं, अच्छा इसको फिर से ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, फिर से क्या था, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2Al2SO4 का 3, तो बना था क्या, बेरियम सल्फाइड यानी कि BaSO4 प्लस में AlCl2, फिर से करो, फिर देखो मच्छी आ गया। अरे तुमको कैमरा में कुछ मिलता है कि रे, कैमरा में कुछ मिलता है कि, मार देंगे फिर बोलेगा मार देते हैं, मतलब जीव हत्या झूठ क्या करवा रहा, भागो यहाँ से, लगता पंखा चालू करना पड़ेगा, क्या चालू कर देगा, नहीं आएगा, ठीक है। हाँ अब देखो कि भैया बेरियम 1 धातु बोले थे, फिर धातु की ओर करोगे, एक बार पकड़ा गया फिर उसी करो जैसे हम बोले धातु, फिर यहाँ पर आया धातु, फिर यहाँ पर धातु। अब जैसे यहाँ पर कर दिए एगो ना, तो उसके बाद तुमको ऐसे ही करना जैसे हम कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर क्या करते हैं 2। अब जैसे यहाँ पर 2 लगाएं तो भैया क्या हो गया गड़बड़। अब जैसे यहाँ पर 2 लगाएं, एल्युमिनियम तो मेरा बराबर हो गया, लेकिन क्लोरीन 3 2 2, अरे 3 नहीं होता, अरे AlCl3। यहाँ पर जैसे हम 2 लगाएं तो यहाँ पर एल्युमिनियम तो बराबर मेरा हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 3 दूना हो गया 6। तुम सब भी ऐसे ही करना, क्लोरीन कितना हो गया 3 दूना 6, अरे भाग जाओ, 3 दूना कितना गया, 3 दूना कितना गया 6, तो इधर भी हमको करना 6, तो 2 पहले से तो 3 से गुना कर देंगे तो जाएगा 6, लेकिन जैसे ही 6 किया तो मेरा बेरियम हो गया गड़बड़। अब इस तरफ बेरियम 3, उस तरफ बेरियम 1, इसीलिए इसके आगे भी 3। अब बेरियम 3 किया तो भैया हम इसमें हमारा कोची गड़बड़ा गया, सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर हो गया 3, तो इधर भी सल्फर तो 3 है, और ऑक्सीजन हो गया 12, तो इधर भी ऑक्सीजन चढ़ती है 12, हो गया मेरा बराबर। यही तो है बराबर, क्या कर लोगे। और उसके बाद दूसरा अब चलते हैं, सोडियम और जल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सोडियम और जल। तो सोडियम को होता है Na और जल का होता है H2O, तो इसको करेंगे तो भैया NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बोल दिया भैया क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लस में 2 लिखा है, हो गया कि नहीं। अब बराबर करो Na1 चलो भैया अब यहाँ पर क्या करें, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन, तो भैया पहले क्या करना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ओहो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन, अच्छा ऑक्सीजन तो ऑलरेडी पहले से बराबर है, ऑक्सीजन तो बराबर है, तो उसका कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। तो हाइड्रोजन देखो इस तरफ 2 और इस तरफ देखो 2 1 कितना हो गया 3, इसमें जुटेगा 2 और 1 कितना हो गया 3, तो मेरे को हाइड्रोजन को करना है बराबर। कैसे करते हैं, अगर मैं, तो यहाँ पर कैसे करना है, तो देखो याद रखना, ध्यान से देखना, इसी सब में तुम सब फंसोगे। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 और इस तरफ कितना है 2 है और एक यहाँ 3 है, तो मैं अगर यहाँ पर 3 है ना, तो तुम सब सोच रहे हो अगर यहाँ पर 2 लगा दे तो 2 दूनी 4, 4 1 हो जाएगा कितना 5। तो बताओ अगर यहाँ पर 2 लगाया हुआ तो 5 आया, अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दे 3 दूना 6 6 1 कितना रहा 7, अगर यहाँ पर 4 लगा रहा हूँ 4 दूना 8 8 1 9, अगर यहाँ पर मैं 3 लगा रहा तो 3 दूना 6 6 1 7, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ फिर भी आ रहा 3, या तो आएगा अगर इस तरफ कुछ भी लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 कुछ भी लगाएंगे तो मेरा जो संख्या आ रहा है वो कौन सी में आ रहा है भैया, विषम में आ रहा है। कौन संख्या में आ रहा है,
विषम में, कभी भी तुम्हारा सम में नहीं आएगा, याद रखना, कभी भी तुम्हारा सम में नहीं आएगा। इसीलिए हमको उधर ना लगाकर इधर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर हम लगा देंगे तो मेरा संख्या सम ना, काहे कि संतुलित समीकरण में हमेशा सम लाना चाहिए, काहे कि दो इधर नहीं ना भैया, अगर इन्हें दो गुना एक गुना करेंगे तो भैया दो, दो गुना करेंगे चार, तीन गुना करेंगे तो 6, यही सब नहीं आएगा। लेकिन उधर कर रहे थे कितना आ रहा था, विषम, तो भैया उधर आ रहा संख्या विषम, इधर आएगा सम, कभी बराबर होगा नहीं। तो इसीलिए हमको इस तरफ इसमें नहीं लगाना। अगर यहां पर मैं 2 लगा दूं तब तो देखो हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2, 2 2 कितना 4, और यहां पर भी हम करते हैं 2 तब तो 2 दूनी 4, हो गया कि नहीं बराबर। लेकिन हम जैसे यहां पर 2 लिखे तो भैया मेरा सोडियम भी गड़बड़ा गया, ऑक्सीजन भी गड़बड़ा गया, तो इधर भी ऑक्सीजन हो गया 2, और इधर भी देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और सोडियम इधर 2, तो यहां पर भी हम आगे कर देंगे 2। क्या समझ में आई ये बातें? नहीं, फिर से इसको समझा देते हैं हल्का सा, तुम सब कहे कि बहुत फंसते हैं इसमें। Na+H2O बराबर भैया NaOH प्लस में H2। हम क्या बोले थे पहले, सोडियम को करो, सोडियम के कर दिए, बराबर है। अब बात आ रहा है हाइड्रोजन का, पहले बोले थे पहले हाइड्रोजन करो बाद में ऑक्सीजन करना, चाहे पहले ऑक्सीजन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन ये दोनों में से मतलब कोई भी जो मन तुमको लग रहा है पहले उसको कर देना, उसमें तुम पर डिपेंड पड़ता है, बनाते जाओ समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन इस तरफ 2 और इस तरफ देखो भैया 2 1 कितना हो गया 3। अगर इस तरफ देखो भैया यहाँ पर 1 2 कुछ रखेंगे तो इधर आ रहा सम संख्या, क्या आ रहा सम संख्या, और इधर अगर रख रहे हैं तो आ रहा हमेशा विषम संख्या। तो भैया सम संख्या विषम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए हम वहां पर ना लिखकर उसमें ना लिखकर हम क्या इसमें लिखेंगे, इसमें। क्यों? क्योंकि जब इसमें लिखेंगे तो मेरा सम आ रहा है, क्या रहा सम आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो भैया हाइड्रोजन पहले बराबर करेंगे, तो इस तरफ 2 और इस तरफ 2, अगर इसको भी 2 कर दें, अगर आगे 2 लिख देंगे तो भैया 2 में हाइड्रोजन हुआ तो 2 दूनी हो गया 4, तो इधर भी अगर हाइड्रोजन को अगर यहां पर भी 2 लिख देंगे तो कितना जगह 2 दूनी 4, हाइड्रोजन मेरा हो गया बराबर। लेकिन हम जैसी हाइड्रोजन को बराबर किए, जैसी हम हाइड्रोजन को इस तरफ बराबर किए तो मेरा यहाँ पर 2 लिखे तो भैया सोडियम गड़बड़ा गया और ऑक्सीजन गड़बड़ा गया, तो सोडियम इधर हो गया 2, तो यहाँ पर करो सोडियम को भी 2, और ऑक्सीजन देखो इस तरफ 2, तो इधर भी तो ऑक्सीजन, इधर यहाँ पर 2 लिखे तो भैया उधर भी हो गया 2, खत्म। ठीक, अब अगला की ओर चला जाए, आगे की ओर चला जाए, पूरा प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी बुक से ही लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर, इसको जल्दी से जल्दी नोट्स करते जाओ, कैसे कैसे संतुलित करना है, अगला ले जाओ। अब भैया क्या करेंगे, HNO3 क्या करेंगे, HNO3 प्लस में लिखेंगे क्या, CaOH, दिया हुआ है टेंशन ना लो, CaNO3 क्या था, CaNO3 NO3 का ट्वाइस प्लस में H2O। मैं जो तरीका बोला उसी को बनाते जाओ, अपने आप बन जाएगा। देखो सबसे पहले किसका करना सर जी, धातु का। धातु देखिए यहाँ पर कैल्शियम है A1 बराबर सर जी। धातु के बाद किस पर जाना, अधातु पर। अधातु के रूप में इसमें मुझे तो नाइट्रोजन लग रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बाद में करना। नाइट्रोजन इस तरफ 1 और इस तरफ 2, गड़बड़, इस तरफ 2 तो इस तरफ भी करना पड़ेगा 2। अब जैसे हम यहाँ 2 किए तो मेरा भैया हाइड्रोजन भी गड़बड़ा गया, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2, इधर हो गया ना 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन 3 दूना 6। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर भी देखो 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2, यानी कि हाइड्रोजन 2 इधर और 2 इधर, कितना हो गया 4। हाइड्रोजन कितना गया 4। अरे मच्छी हट जाओ ना, तुम काहे दिमाग खराब है, पहले ध्यान से समझो। नहीं समझ रहे हो सर, नहीं समझ रहे हैं सर, देखो फिर से मच्छी बार बार, अच्छा कौन कैमरा पर बैठ रहा है, हर बार वही कैमरा पर बैठ रहा है कि अब कैसे इसको भगाएं, कैसे इसको भगाएं, बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा। फिर से मैं इसको फिर से मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझना। हमको क्या बराबर करना, पहले कैल्शियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद अधातु यानी कि नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन देखो इस तरफ 2 है तो मेरे को इस तरफ भी 2 करना पड़ेगा। अब इधर कर दिया 2, अब तुम जैसी इधर नाइट्रोजन 2 के, नाइट्रोजन मेरा बराबर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, नाइट्रोजन उधर भी 2 इधर भी 2, मेरे बराबर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम जैसी इधर तो कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, इधर नहीं किया, अब जैसी यहां पर छेड़छाड़ किए हो तो देखो क्या गड़बड़ाया है। तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से 1 था, हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और इधर ऑक्सीजन हो गया मेरा 6, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है और तुम्हारा यहाँ पर 2 लिखल था, और यहाँ पर भी H2 यानी कि इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर देखो 2 है, और हाइड्रोजन भी तुम्हारा 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन तुम्हारा कितना 2 है, तो 2 इधर 4 बराबर। पहले किसको करना, ऑक्सीजन के कि हाइड्रोजन का करोगे, किसको करोगे, जिसको मर्जी है सर कर लीजिए। इधर भी देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और इधर भी 2, तो 6 2 8,
सर सब बदल गया। तो भैया पहले हम हाइड्रोजन को करेंगे, किसको, हाइड्रोजन के। इधर कितना 2, इधर कितना 4, और इधर भी हाइड्रोजन मेरा कितना है 2। अगर ये 2 को आगे लगा देंगे 2, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4। अब हाइड्रोजन इस तरफ तो 4 हो गया, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन तो 4 है, 2 2 कितना हो गया 4। लेकिन ऑक्सीजन अच्छा इस तरफ अब कितना है, तो 2, और यहां पर देखो 3 3 दूना 6, 6 2 8। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 3 दूना 6, 6 2 8, और इस तरफ ऑक्सीजन देखो कितना है, इधर 6 और इधर 2, तो 6 2 कितना होता है 8। हो गया बराबर। इसीलिए हम बोलते कि ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाएगा, अपने आप कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, खाली चेक करना हो जाएगा। देखो चेक करो, कैल्शियम 1, इसको सब मिटा दे, इसको, ये सब फालतू लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, एक बगल से मिलाओ। हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4। क्या बात है सर। नाइट्रोजन इस तरफ 1 2, नाइट्रोजन भी 2। क्या बात है सर, 4 लैपिंग यू। ऑक्सीजन 3 2 6 और 6 2 8, मतलब ये जुटेगा, क्या जोड़ के चिन्ह है, ये दोनों यहाँ पर गुना होता है, लेकिन ये दोनों में क्या होता है, देखो याद रखना। तुमसे बोला रहा सर जी कभी 6 कभी 8 कर देना, तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये दोनों के बीच में गुना आता है, 3 गुना 2। अगर उस तरफ रहेगा तो वो जोड़ना है तुमको, जैसे ऑक्सीजन इधर 2 है तो जोड़ना है, याद रखना, ये चीज याद रखना। तो इधर कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 2 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जगह इधर 8। उस तरफ ऑक्सीजन चलते हैं, 2 इधर है, और ये 3 2 6, 6 2 कितना 8, ऑक्सीजन भी। क्या बात है, क्या बात है सर। अब कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 है ही क्या, सब चीज तो बराबर हो गया रे। अब क्या खोज रहे हो, अब आगे की ओर चला जाए। अब देते हैं फिर से सर जी NaOH, खुद से प्रैक्टिस करना, H2SO4, ये रिएक्शन होगा, NaOH है रे, NaOH H2SO4। अब यहां पर रिएक्शन होगा तो भैया Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, यही होगा, हाँ यही है। चलो अब बराबर करो। तो पहले किसको करना, धातु को, सोडियम। सर क्या बात है सर, सोडियम पहले ही गड़बड़ दिख गया सर। सोडियम इस तरफ 2 है सर, इस तरफ 1 है सर, इसलिए यहां पर 2 कर दो सर, यहाँ 2 हो गया सोडियम, इधर भी सोडियम 2। मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग। क्या बात है सर, हो रही है। इस तरफ भी सोडियम 2, इस तरफ भी सोडियम 2, लेकिन जैसे हम यहाँ पर 2 लेके तो मेरा ऑक्सीजन हो गया सर 2, और हाइड्रोजन भी हो गया 2, यानी कि इस तरफ H भी 2 और O भी तुम्हारा सर 2 हो गया कि नहीं। तो 2 इस तरफ, अब किसका देखो, लेकिन हमको पहले सुनो ध्यान से, करना क्या है। तो देखो हाइड्रोजन मेरा हो गया 2 और ऑक्सीजन भी हो गया 2, तो पहले हम किसी एक को बराबर कर लेते हैं, और 2 इस तरफ, हाइड्रोजन 2 इस तरफ, तो कितना हो गया 4, यानी कि टोटल इस तरफ अभिकारक की ओर 4। उधर देखो ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो इसको फास्ट से 2 कर दो। देखो मक्खी एकदम मुंह के मरवा पर बैठा लिया पर से रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 2 दूनी 4, कितना हो गया 4। पहले इधर भी हाइड्रोजन को कर लिया 4, लेकिन जैसे हम हाइड्रोजन का 4 किया तो इधर भी ऑक्सीजन गड़बड़ा गया, तो इधर 2 हो गया और यहाँ से 4 4 2 कितना हो गया 6, और इस तरफ देखो ऑक्सीजन कितना है, तो इस तरफ इन्हें 2 और इधर 4, तो 4 2 कितना हो गया 6। क्या है भैया, और उसके बाद सल्फर बचा हुआ, सल्फर 1, सल्फर 1, कुछ जान तो है ही नहीं, कुछ जान तो है ही नहीं, कुछ जान तो है ही नहीं, क्या जान है। फिर से एक बार कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, लो भैया फिर से मिटा देते हैं, इस सब को मिटा देते हैं, जल्दी से करो, कुछ तो जान है ही नहीं। फिर से NaOH, NaOH, NaOH प्लस में H2SO, H2SO4, ऐसे करेंगे क्या होगा, Na2SO4 प्लस में H2O। इसके अकॉर्डिंग पहले सोडियम को करेंगे, जैसे बराबर किए सर जी, ई गड़बड़ा गया तो भैया हमको बराबर करना पड़ेगा, तो सर ये 4 करेंगे, इसको भी 4 करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन 2 4, लेकिन ऑक्सीजन 8 6, इधर भी क्या आ रही है, और इधर भी हो गया तुम्हारा, देखो ऑक्सीजन इधर भी 6, इधर भी 6, सल्फर बराबर, सल्फर बराबर, हो गया खत्म। नोट्स करो अब ये वाला बना के लेकर आना घर से, नोट्स करो ये वाला। यहाँ से देखो 6 से, मैं लाइट जला देता हूँ, यहाँ पे 6 से 6 वाला पूरा नोट्स करो, 7 वाला भी पूरा नोट्स करो,
और 8 वाला भी पूरा नोट्स करो, देख लो एनसीईआरटी बुक में से दिया हुआ 8 वाला, 6, 7, 8 पूरा नोट्स करो जल्दी से, ठीक ना। ये तुम्हारा होमवर्क बना के लाना, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो कल कमेंट कर देना, सर समझ में नहीं आया बता देंगे, ठीक।